अच्छा, इसमें अब जो बिजनेस कंपोनेंट लेयर थी, या जिसे हम बिजनेस लॉजिक लेयर कहते हैं, उसमें ये होता है कि जो आपके लॉजिक्स होती हैं, जो आपने कंडीशंस लगानी होती हैं, वो उस तरह की चीज़ें आप यहाँ लगाते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर आप एक रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहे हो या इंसर्ट करना चाह रहे हो कि यार मार्क्स एंटर किए, ठीक है, कि जी एक स्टूडेंट का आपने नाम लिखा और मार्क्स एंटर किए 80, तो अब वो जो चेक करना है कि अच्छा जी कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, तो देन ग्रेड इज इक्वल टू ए प्लस, एल्स इफ कंडीशन जो लगा रहे हो। अब ये बजाय प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करने के, आप बिजनेस लॉजिक लेयर में एक मेथड बनाओगे, जिसमें आप उस मेथड को, जो स्टूडेंट का नेम और उसके मार्क्स, उस मेथड को पास करोगे। मेथड के अंदर वो कैलकुलेशन, जो कंडीशन लगी हुई होगी, जो डिसाइड करेगी कि अगर इसके मार्क्स इस रेंज में आते हैं तो ग्रेड ये होगा। देन वो आगे से फॉरवर्ड होगा डाटा एक्सेस लेयर को, डाटा एक्सेस लेयर उसको अपडेट या डिलीट कर देगी, सॉरी इंसर्ट या अपडेट कर देगी। ऐसा काम बिजनेस लॉजिक में, जितनी लॉजिक से कंडीशन लगानी है, वो हम लोग बिजनेस लॉजिक लेयर में ले जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो लेयर्स हैं, अब प्रेजेंटेशन लेयर तो थी हमारी सिंपल ASP डॉट एंड वेब एप्लीकेशन। ठीक, जब हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो हमने ASP डॉट एंड वेब एप्लीकेशन बनाई थी, वो हमारी थी प्रेजेंटेशन लेयर। अब हमें डाटा एक्सेस लेयर बनानी है और बिजनेस लॉजिक लेयर बनानी है या एंटिटी लेयर बनानी है। इसके लिए हम बनाते हैं क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, ये जो लेयर्स होती हैं, इनको हम लोग क्लास लाइब्रेरीज कहते हैं। अब मैं विजुअल स्टूडियो पे आता हूँ और ये आपको अब हम लोग बना के देखते हैं क्लास लाइब्रेरी। सर स्क्रीन भी शेयर करते हैं। जी मैं वही करना चाह रहा हूँ। मेरे को स्क्रीन ज़्यादा ओपन हो गया और बैक पे चली गई ये। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी आ रही है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, जैसे मैंने कहा था सोल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं और हर लेयर का मतलब है अलग से एक नया प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास प्रो 1 आ रही है, इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं ये फॉर्म्स ASPX। ठीक है, ये वेब फॉर्म आ रहा है, ये हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है। अब मुझे यहाँ पे एक ऐड करनी है एंटिटीज लेयर या डाटा एक्सेस लेयर। ठीक है, मैं इसको तरह स्टेप में इंप्लीमेंट करूँगा। ठीक है, बजाय कि एज अ होल इंप्लीमेंट करूँ, क्यों कि हमारी सर्विस लेयर जो है, हम कोई वेब सर्विस अभी यूज़ नहीं कर रहे, तो अभी मैं फिलहाल नहीं बना रहा कि मैं मल्टीपल बना दूँ, यूज़ हो ना तो कन्फ्यूजन आएगी। और जो बिजनेस लॉजिक है, अभी फिलहाल हम कोई कंडीशन या लॉजिक्स लगा नहीं रहे, मैं इसलिए वो भी नहीं बना रहा। अभी मैं सिर्फ लेयर आर्किटेक्चर को स्टेप वाइज इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कि जो हमने डाटा एक्सेस लेयर वाला काम इसमें किया था, मैं एक डाटा एक्सेस लेयर बना के इस काम को यहाँ से उस लेयर में मूव करूँगा, और फिर प्रेजेंटेशन लेयर से हम डाटा एक्सेस लेयर को कम्युनिकेट करते हुए यही काम इंसर्ट अपडेट डिलीट और सर्च वाला परफॉर्म करेंगे, ताकि आपको पहले आइडिया हो लेयर आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट कैसे होता है, फिर हम बाकी लेयर्स को स्टेप बाय स्टेप ऐड कर लेंगे। अच्छा, तो अब जब हमने लेयर बनानी है, इसका मतलब एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। अब नया प्रोजेक्ट बनेगा सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो सोल्यूशन पे राइट क्लिक, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। अब जब न्यू प्रोजेक्ट किया, तो अब ये विजुअल सी शार्प को सिलेक्ट करोगे ताकि आपका प्रोजेक्ट सी शार्प का बन रहा है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे क्लास लाइब्रेरी डॉट फ्रेमवर्क। ठीक है, आपने ये चूज करनी है और इसका मैं नाम फिलहाल रख देता हूँ डाटा एक्सेस लेयर, या इसको एंटिटीज लेयर कह लो। ठीक है, एंटिटीज लेयर। ओके किया। अब ये देखो आप कि एक प्रोजेक्ट और बन गया। अब यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब जो अभी प्रेजेंटेशन ले रहा है उसका आइकन थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें जैसे एक ब्राउजर टाइप का ये ग्लोब बना हुआ है, जिससे आपको देख के पता चल जाता है प्रेजेंटेशन ले रहा है, जिसमें ये सी शार्प लिखा हुआ है। ये हमारी क्लास लाइब्रेरी है और इसको हम लोग एंटिटीज लेयर भी कह रहे हैं। ये हमारी एक लेयर है, इसको क्लास लाइब्रेरी भी कहते हैं, इसको एक प्रोजेक्ट भी कहते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो एंटिटी फ्रेमवर्क है वो हमने अब इसके अंदर इंप्लीमेंट करना है। अब हम ये जो एंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ बनाया था, अब हमें यहाँ नहीं चाहिए, ये एंटिटी फ्रेमवर्क हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमने कल किस तरह ऐड किया था कि प्रोजेक्ट नेम पे राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, डाटा, वीओ सी शार्प आइटम के अंदर डाटा एडीओ डॉट एंटिटी डाटा मॉडल ऐड किया, EF डिजाइनर फ्रॉम डाटाबेस। नेक्स्ट, ये हमारी वो कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी बनी हुई है, बना जिस तरह हम न्यू कनेक्शन करके कर रहे थे वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंटिटी फ्रेमवर्क 5.0। नेक्स्ट, ठीक है, हमारे पास जितने भी टेबल है हमने वो सिलेक्ट कर लिए और फिनिश।
अब ये यहाँ पे उसी तरह जैसे कल मॉडल क्रिएट हुआ था वैसे ही मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो भी लोड हो रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह एक कोई इंटरफेस आ जाएगा, जितने टेबल हैं उन हर टेबल के लिए वो एक क्लास क्रिएट कर देगा। ये बैकएंड पे उसके तमाम क्लासेस ज़रा जनरेट करेगा, इसलिए भी थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। ठीक हो गया, ये हमारे सामने डिटी फ्रेमवर्क बन गया। अब हमने क्या करना, वो जो इंसर्ट अपडेट डिलीट और वो जो हमने लॉगिन के लिए मेथड बनाया था वो मेथड हमने यहाँ पे बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करूँगा इस एंटिटीज लेयर के अंदर, ऐड क्लास। अब इसमें मैं जो हमारा यूज़र अकाउंट का है तो मैं इसे कर देता हूँ CLS यूज़र अकाउंट्स। ठीक है, डाटा एक्सेस लेयर डायल कर दिया मैंने साथ, ये उसने एक क्लास बना दी। अब इस क्लास को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पब्लिक। अब इसके अंदर हम लोग बनाएंगे मेथड। इसके अंदर मेथड, सबसे पहले मेथड बना लेते हैं लॉगिन वाला। अब लॉगिन कर क्या रहा है कि अगर वो सक्सेसफुल लॉगिन होता है तो हमें उससे टाइप मिलती है। यूज़र टाइप हम लोग चेक कर रहे थे ना कि एडमिन है तो ये करो, यूज़र है तो ये करो। तो मेथड बनाने के लिए सबसे पहले तो हम उसे पब्लिक बनाएंगे। पब्लिक बनाने के बाद हमें जो उसने रिटर्न करना है टाइप की, जो उसका यूज़र टाइप है उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, और मेथड का नाम रख दिया लॉगिन यूज़र। ये मेथड नेम हो गया। अब उसे पैरामीटर में हमने उसे बताना है यूज़र नेम और पासवर्ड उसको पैरामीटर में आएंगे जिससे वो डाटाबेस से वेरीफाई करेगा। तो एक पैरामीटर हो गया स्ट्रिंग यूज़र नेम, दूसरा पैरामीटर स्ट्रिंग पासवर्ड। इसके बाद अब हमें वो एंटिटीज फ्रेमवर्क जो इम्प्लीमेंट करना है वो हमारी थी ऑनलाइन क्लास DB एंटिटीज DC इज इक्वल टू न्यू, ये हमने कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर हमने वही इसी तरह ट्राई कैच अपना हैंडल कर लिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है कि जिस वक्त आप क्लास लाइब्रेरी इंप्लीमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे एक्सेप्शन वगैरह हम लोग डिस्प्ले नहीं कराते, एक्सेप्शन वगैरह सिंपली थ्रो करते हैं। तो जहाँ से ये मेथड कॉल हुआ होता है एक्सेप्शन वहीं तक पहुँच जाती है। ठीक है, DC डॉट डिस्पोज, यहाँ पे अब देखो सेम वही वाला कोड हम लोग रीयूज कर सकते हैं। यहाँ जो हमने लॉगिन का काम किया था ये वाला, इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट। अब ये जो यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स से नहीं हम लेंगे, ये हमारे पास जो पैरामीटर में यूज़र नेम आ रहा है ये वाला, ये मैंने वो यूज़ किया। और पासवर्ड में पासवर्ड, और यहाँ पे आप यहाँ से रिटर्न करेंगे रिजल्ट डॉट टाइप, और एल्स में बल्कि हमें यहाँ पे हम इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करा लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर कुछ नहीं मिलता तो देन एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, अब इसको हम लोग यहाँ कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ यूज़ करने के लिए ये मेथड पड़ा हुआ है इस एंटिटीज लेयर के अंदर, हमने यूज, ठीक है, एक सेपरेट लेयर में यूज़ हो रहा है, हमने उसको यूज़ करना है प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। तो प्रेजेंटेशन लेयर में हमें इस एंटिटीज लेयर का रेफरेंस चाहिए सबसे पहले। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा, ऐड रेफरेंस। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम पे, यानी जिस प्रोजेक्ट के अंदर रेफरेंस ऐड करना है उस पर राइट क्लिक, ऐड रेफरेंस। ये आ रहा है प्रोजेक्ट्स, लेफ्ट साइड पे प्रोजेक्ट्स आ रहा है, इसमें ये आ रहा है एंटिटीज लेयर, इसको मैंने टिक किया। ठीक है, चेक करके ओके कर दिया। अब ये उसका रेफरेंस यहाँ ऐड हो जाएगा। रेफरेंस ऐड होने के बाद जैसे हमने कल की क्लास में जब SQL की हमें चीज़ें यूज़ करनी थी तो मैंने एक नेम स्पेस ऐड की थी, तो इस तरह मैं जो एंटिटीज लेयर की क्लास और मेथड यूज़ करना है तो यहाँ पे मैं
ये यूजिंग एंटिटीज लेयर लिखूंगा, रेफरेंस ऐड करने के बाद ये लिख दिया। और यहाँ पे ये हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क वाला मेथड था। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो मेरी एंटिटीज लेयर के अंदर क्लास बनी हुई है, जो कि CLS यूजर अकाउंट है। यहाँ मैं लिखूंगा CLS यूजर अकाउंट्स डैल, ठीक है। वो क्लास अब यहाँ नजर आ रही है, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा और ये मेथड मुझे रिटर्न कर रहा है यूजर की टाइप, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग यूजर टाइप इक्वल टू ओबीजे डॉट, उस मेथड का नाम था लॉगिन यूजर, ब्रैकेट डाली। अब वो कह रहा है यूजर नेम भी पास करो, पासवर्ड पास करो, तो वो हमारे पास है txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट कॉमा txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये मेथड कॉल किया। अब हमें इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और अब जो मेथड कॉल हुआ, जो रिकॉर्ड रिटर्न हुआ, वो यूजर टाइप में आ गया। यहाँ पे मैंने लगा दिया इफ यूजर टाइप इज इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है, मतलब एम्प्टी नहीं है अगर, देन अगले पेज पे चला जाएगा। और अगर एम्प्टी रिटर्न होता है इट मीन्स इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। अब मैं इस कोड को जरा थोड़ा सा क्लीन करता हूँ ताकि आपको पता चले कि अब हमारे पास ये रह गया। सिंपल हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और वो जो यूजर ने पासवर्ड उस मेथड को पास कर दिया। अब यहाँ पे डाटाबेस का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली एक मेथड कॉल हुआ जो कि यहाँ बना हुआ है और डाटाबेस का ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है कि डाटाबेस में जाके उसने क्वेरी किया, यूजर ने पासवर्ड की बेस पे रिकॉर्ड चेक किया, आगे रिकॉर्ड मिल गया, उसने टाइप रिटर्न कर दी, रिकॉर्ड नहीं मिला, उसने एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया, जो कि हमने यहाँ पे फिर कंपेयर करके चेक कर लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आई आपको? जो मैंने अभी मेथड बना के उसको यूज किया है। क्वेश्चन है पहले यहाँ पूछ रहे, फिर मैं आगे चलता हूँ। यस सर, आ गई है। बाकी लोगों को, फरहान, नहीं सॉरी, जुहेब, आपको समझ आई? यस सर। हसन, यस सर, आ गई है। गुड। हमारी आपको भी क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। अब मतलब ये बिल्कुल सिंपल था, ठीक है, कि मतलब हमने सिंपली किया क्या कि एक लेयर ऐड की, यानी क्लास लाइब्रेरी ऐड की, उसके अंदर एक क्लास बना दी, क्लास के अंदर एक मेथड बना दिया, उसी में हमने यूजर नेम पासवर्ड एज ए पैरामीटर भेजे, उसने हमें ये क्वेरी वगैरह परफॉर्म करके हमें बता दिया कि जी ये आपका जो काम है, ये फंक्शनैलिटी है, ये अचीव होगी। अच्छा, अब अगली चीज़ पे आते हैं। मुझे इधर आना। अच्छा, अब अगली चीज़ ये है कि जो अगला मेथड है हमारा इंसर्ट का, ठीक है। अच्छा, अभी इंसर्ट करके ना मैं रुकूंगा, ठीक है, फिर जो अपडेट डिलीट है, ताकि उससे पहले आप इस बाकी चीज़ की प्रैक्टिस करके देन हम कल की क्लास में अगेन, ताकि अगर कल तक अगर प्रैक्टिस हो चुकी होती है फिर हम अगली चीज़ों पे तक कंटिन्यू करें, वरना ये मतलब चीज़ थोड़ी सी ना माइंड में बनती रहेगी जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं देख रहे हो। तो अभी मैं सिर्फ इंसर्ट का बना के वहाँ पे रुकूंगा। अच्छा, पब्लिक। अच्छा, अब इंसर्ट अपडेट वगैरह के केस में हमें क्या था कि हमें नंबर ऑफ एक्टिव रोज रिटर्न हो रही थी, यानी जी पता चलता है कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, यस या नो आता है, ठीक है। अपडेट के केस में भी, डिलीट के केस में भी। तो इसका मतलब रिटर्न टाइप बूलियन होती है, ठीक है, यस नो होता है जो वो बूलियन होता है, ट्रू फॉल्स। इंसर्ट यूजर। अच्छा, अब इंसर्ट क्या करना है? इंसर्ट हमने करना है स्ट्रिंग यूजर नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड, कॉमा स्ट्रिंग यूजर टाइप, ठीक है। और अब वही सारा जो इंसर्ट का हमने कोड यहाँ लिखा था सेव वाला,
मैं अगर ये पूरा यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया जिस तरह हमने वहाँ पे काम करके आए थे। देन यूजर नेम, पासवर्ड, यूजर टाइप, ठीक है, और देन ओके, आप यूजर टाइप भी ऐड कर दी मैंने, ठीक है, पैरामीटर वाली। देन डीसी डॉट सेव चेंजेस, देन रिटर्न ट्रू, ठीक है, क्या करो, रिटर्न 0 तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तब ये चेक करो कि आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी कैसी है, कि मतलब वहीं से उतना ही कोड आपने तकरीबन ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट किया, उसको यूज़ कर लिया। फिर आपको सिर्फ फ्लो समझ आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो क्या रहा है, बस, ठीक है। अभी वो सेम काम मैंने कर दिया कि सिर्फ अब वो वैल्यूज टेक्स्ट बॉक्सेस की जो थी वो हमने थ्रू पैरामीटर ले ली और एक मेथड बना दिया। और अब अगर अपनी प्रेजेंटेशन लेयर के फॉर्म पे जाते हैं, अब यहाँ क्या चेंज आएगी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट बना लेंगे CLS, यूजर अकाउंट एल इक्वल टू न्यू, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। और देन अब वो हमें ट्रू फॉल्स में डाटा रिटर्न कर रहा है। बूल रिजल्ट इज इक्वल टू CLS डॉट इंसर्ट यूजर। अब उसे ब्रैकेट में क्या चाहिए, txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट, txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, देन उसकी यूजर टाइप, ये हमें ट्रू फॉल्स में डाटा रिटर्न करेगा। और यहाँ में लगा देता हूँ इफ रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, तो देन रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। अब यहाँ भी डाटाबेस का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, सिंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास के मेथड को हमने ये पैरामीटर पास किए। अब इस क्लास में जाके वो उसी पैरामीटर की बेस पे रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्लास का, फिर एंटिटी फ्रेमवर्क को वो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, उससे सेव चेंजेस की, अगर तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया तो हमें ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। क्लियर हुआ? अब इसी तरह एग्जैक्टली इसी तरह आप अपडेट और डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप करूँगा और मेरा आपसे आइडिया होगा कि आप लोग ये प्रैक्टिस करने के बाद अगर ये अपडेट और डिलीट भी आप खुद इम्प्लीमेंट करो, वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। वो बहुत अच्छा होगा कि आप खुद से इम्प्लीमेंट करो उसको, अदरवाइज डेफिनेटली सुबह हमने इम्प्लीमेंट तो करना ही है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जब आगे जो थोड़ी सी पेस हम इंक्रीज भी करेंगे तो उसमें यही चीज़ होगी कि मैं एक कंपोनेंट करवा के, ठीक है, तो देन उसमें मतलब अगला टास्क वो आपको दिया करूंगा कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करो। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उस ज़्यादा आप सीखोगे। कहीं स्टक हो गए डेफिनेटली मैं इमीडिएटली उसको सॉल्व कराऊंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। Sir, I got a question. जी जी लेयर्ड आर्किटेक्चर के मुताबिक जैसे आपने बताया कि हम सर्टेन कोड को रीयूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, एग्जैक्टली ये वाली स्लाइड, थैंक यू वेरी मच खोलने के लिए। अगर हम एक प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर फॉलोइंग द लेयर्ड आर्किटेक्चर और हम उसको रीयूज करना चाहते हैं, तो इस आर्किटेक्चर की कौन कौन सी लेयर एज इट इज आएंगी और कौन कौन सी को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर न्यू प्रोजेक्ट? जी, अगर आपने सही प्रॉपर तरीके से कॉमन लेयर्स को भी आइडेंटिफाई किया हुआ है, डाटा एक्सेस लेयर भी सेपरेट प्रॉपर बनाई हुई है, बिजनेस लॉजिक लेयर, तो अब जो कॉमन कंपोनेंट लेयर होती है ये तो एज इट इज़ आ जाती है आपकी, ठीक है। एज इट इज़ वही उसी तरह आप यूज़ कर सकते हो कि जो भी आप देखते हो जो ये कॉमन फंक्शंस हैं जो मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ उसमें इसी नेचर के आ रहे हैं। प्रेजेंटेशन लेयर आपकी चेंज होती है और जो आपकी एंटिटीज लेयर है, ताकि आपको ज़रा पता है जो टेबल्स आपकी वहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल दी थी मैंने कि आप एक यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज एजुकेशन टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हो, अब उसमें जो कॉमन टेबल्स हैं, ठीक है, जैसे स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, शेड्यूल, उसका जो क्लास का शेड्यूल होता है, एग्जाम होता है,
अब ये भी जो डेटाबेस की चीज़ें हैं ये तकरीबन ऑलमोस्ट सब जगहों पे कॉमन होती हैं, तो अब ये भी लेयर जो है ये भी एज इट इज़ यूज़ हो जाएगी। तो बाकी जो एडिशनल जो टेबल जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डिफरेंट है वो सिर्फ मॉडिफाई होगी, और आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो टोटली मॉडिफाई होती है। कॉमन लेयर्स और जो आपकी एंटिटीज लेयर है ये रीयूज हो जाती हैं। बस सिंपल जैसे मैंने अभी प्रेजेंटेशन लेयर में रेफरेंस ऐड किया था राइट क्लिक करके, आप बिल्कुल इसी तरह राइट क्लिक करके ऐड रेफरेंस करते हो। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट बिल्कुल किसी और सिस्टम या कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है देन उस केस में मैं आपको बताऊंगा कि उसकी जो एक .dll फाइल होती है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, हम उसको उसका रेफरेंस देते हैं ब्राउज करके। मैं आपको शो भी कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि ये जो एंटिटीज लेयर थी ये आप समझोगे किसी थर्ड कंप्यूटर पे पड़ी हुई है जिस पे मैंने काम किया था, तो मैं अपने प्रोजेक्ट पे जब बना वहाँ रेफरेंस ऐड करना चाह रहा हूँ तो आप ऐड रेफरेंस करोगे। स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी। अच्छा, इसमें ऐड रेफरेंस आप करोगे, अब यहाँ पे ब्राउज कर लोगे आप, ठीक है। जब प्रोजेक्ट्स में भी हो तो ब्राउज करके, अब ब्राउज करने के बाद जहाँ पे ये प्रोजेक्ट पड़ा होगा ये होगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रोजेक्ट्स में ऑनलाइन क्लास, ठीक है। ये यहाँ पे ये एंटिटीज लेयर, ठीक है, यानी जिस लोकेशन में आपका प्रोजेक्ट पड़ा होता है उसमें लोकेशन चेक करने में उसका तरीका ये भी है कि राइट क्लिक करें, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, तो static.dll इसमें शो नहीं कर रहा, rebuild, राइट क्लिक, ओपन, ठीक है। ये आ गई एंटिटीज लेयर .dll। आपने ये जो लेयर है सिर्फ इसको ब्राउज करके वहाँ पे कॉपी बात कर लिया, जैसे यानी आप यूएसबी में कॉपी फॉर एग्जांपल करते हो, कॉपी करने के बाद उसका रेफरेंस जब डालना है यूएसबी में पड़ी है फॉर एग्जांपल ऐड रेफरेंस, तो ये जो DLL ब्राउज किया जहाँ पे ये DLL पड़ी हुई है तो आपने इसको सिलेक्ट किया, ओके करेंगे तो इसके अंदर जो काम आपने किया है सारे का सारा काम वहाँ पे आपके पास आ जाएगा। उसमें से जो जो मेथड या फंक्शन जो आप यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर लो, जो नहीं यूज़ करना चाहते हो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक हो गया? All right, sir. So, just the front presentation layer needs to be customized, right? जी एग्जैक्टली, वो टोटली ही ऑलमोस्ट चेंज होती है डेफिनेटली। अब एक यूनिवर्सिटी का बना रहे हो तो देन दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ अगर आप बना रहे हो तो सेम इंटरफेस तो यूज़ नहीं करते हो, वो चेंज होकर उसका लोगो नाम इंटरफेस वो उस तरह चेंज हो जाता है। बाकी बैकएंड की सारी चीज़ें आपकी तकरीबन कह लो, अगर जैसे एजुकेशन प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं एक एजुकेशन प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो देन मैं किसी दूसरी जब इंस्टीट्यूट के लिए बना रहा हूँ तो आई एम श्योर कि मैं उसका 90% रीयूज़ करूँगा। Understood, sir. Thank you. ओके, और क्वेश्चन किसी का? ओके, अच्छा अभी हम लोग जिस आगे थोड़ा सा चलेंगे मैं आपको इस पर बताऊंगा अभी कि जैसे अभी हम लोग बना रहे हैं जैसे वेब एप्लीकेशन, मैं आपको डेमो से दिखाऊंगा कि आप बनाएंगे डेस्कटॉप एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल जी हमने वेब एप्लीकेशन बना के दी क्लाइंट को, महीने भर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई जी मुझे इसका डेस्कटॉप वर्जन भी चाहिए। अगर तो फॉर एग्जांपल आपने PHP में बना के दी वेब एप्लीकेशन, तो अब डेस्कटॉप में बनाने के लिए आपको पूरा एक नया टूल कोई सीखना है या नया टूल पे काम करना है, जावा या अगेन .NET पे आना पड़ेगा, फिर आप पूरी एक एप्लीकेशन दोबारा से बनाओगे जो कि डेस्कटॉप वर्जन होगा उसका। तो अब हम इसी में आपको बताऊंगा कि हम जब डेस्कटॉप वर्जन बनाएंगे तो ये अब कॉमन जो हमारी डाटा एक्सेस लेयर है या बिजनेस लॉजिक लेयर होगी एंटिटीज लेयर होगी ये 100% मैं रीयूज करूंगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर में मैं चेंज करूंगा। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और प्लस फॉर एग्जांपल अब वही क्लाइंट हमें कहता है जी मुझे तो यार मोबाइल इसका इंटरफेस भी चाहिए, तो मैं यही सारा काम जो है इंसर्ट वगैरह करूँ मोबाइल से, मेरे उसी वेब वाले पे भी अपडेट हो, मैं वेब पे करूँ मैं मोबाइल पे रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो भी ये सारी चीज़ें हम रीयूज़ करेंगे। तो हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन में इन मेथड्स को कॉल किया करेंगे लेकिन वो थ्रू वेब सर्विस होगा। जब मोबाइल की बात करेंगे बस वो वेब सर्विस के थ्रू हम लोग मेथड को कॉल करेंगे,
हमारा सारे के सारे रिकॉर्ड वगैरह अपडेट होगा, ऐड होगा, तो ये तमाम चीज़ें बैकएंड पे भी यूज़ होगी। जैसे मैंने एक डेमो क्लास में बात की थी कि अगर आपको वेब एप्लीकेशन आती है बनाना डॉट नेट के अंदर, तो इट मीन्स कि 95% आपको डेस्कटॉप वर्जन बनाना भी आता है, 95% मोबाइल एप्लीकेशन बनाना भी आती है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हमें वो उसको बस उस इन्वायरमेंट में काम करना है। जब इन्वायरमेंट में काम करेंगे, कोई एक चीज़ आपको इसमें बेहतर तरीके से आती है, दूसरी आप खुद से कर सकते हो। ठीक हो गया? अंडरस्टूड सर। थैंक यू। तो बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बाकी फिर हम इस क्लास को आज एंड करते हैं। सुबह इंशाल्लाह कोशिश करें आप लोग के कल तक जो कल मेरा पहला क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस कर लिया। ताकि जब प्रैक्टिस हो चुकी होगी, फिर आपको अगली चीज़ें मुझे भी आपको बताने में ज़्यादा आसानी होगी कि आप पुरानी प्रैक्टिस हो चुकी है, चीज़ें आप जल्दी से अडॉप्ट करते जा रहे हो, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा जी आप लोग माशाल्लाह काम करते जा रहे हो। ताकि फिर आप आगे जो वीकेंड आने जा रहा है उसमें आप लोगों को फिर एक एक्टिविटी मैं दूंगा, जस्ट आइडिया लेने के लिए कि हाँ आपको खुद भी आपको आइडिया होगा कि आप कितना पिक कर रहे हो, कहाँ पे स्टक हो रहे हो, ताकि फिर मैं उसको वीकेंड पे ही आपको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि मंडे से जब हम लोग बिल्कुल आपको भी नजर आएगा कि आप नई पेज पे हो, हम लोग भी एक नई पेज पे होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह। सर जी जी मुझे एक वो टेलरिक का लिंक चाहिए और एक वो सर डेटाबेस का। ठीक हो गया, मैं दोनों आपको जो ड्राइव के लिंक्स हैं मैं दोनों शेयर कर देता हूँ आपको। ठीक, और सर यूट्यूब का भी मेरे साथ शेयर कर दें। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे करो ना, मेरा नंबर मुझे अपना ईमेल सेंड कर दो, मैं वो ऐड कर लेता हूँ सही ताकि है आपको भी सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं थैंक यू इंशाल्लाह। सर। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।